Hello everyone, I am Mayank Bhatia and welcome back to my channel. तो in this video we will discuss important PYQ question of chemical kinetics. तो previous video में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन के previous ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू कर लिए थे. अब इस वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स. सो फर्स्ट इन सभी क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप वहाँ पर जाकर इनको डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन है ये. फॉर अ रिएक्शन ए टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स. तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा रेट है वो इक्वल हो जाएगा ए के. तो रेट हो गया के ए एक्स. और फिर उसने कहा जब हम 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को तो हमारा ए की जो है वो इंक्रीज हो रही है 9 टाइम्स. तो रेट किसके हो गया? मतलब रेट फर्स्ट हो गया ए के और पावर एक्स, और रेट सेकंड हो गया के ए की पावर 9 ए एक्स. अब हमें निकालना है ऑर्डर. तो हम दोनों इक्वेशन को सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे. तो R2 अपॉन में जो R1 है, जैसे आप आंसर में देखेंगे R2 अपॉन में जो R1 है के 9a अपॉन में एक्स, ये तो आपका कट हो जाएगा. और R2 अपॉन में जो R1 है वो हमें दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन जब 3 टाइम्स बढ़ाई जा रही है. तो 3 इक्वल हो जाएगा 9x के. तो हमारा जो रेट है वो किसके इक्वल, जो हमारा ऑर्डर है वो आ जाएगा 1 अपॉन में 2. जब आप डिवाइड करेंगे इनको, पावर को लेंगे तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1. तो ऑर्डर जो है वो हमारा आ जाएगा 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू पी द रेट लॉ इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू के ए की पावर हाफ बी की पावर 2. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? जब आप इनको डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो ऑर्डर है वो आपका आ जाएगा 1/2. तो ऑर्डर जो है विद रेस्पेक्ट टू हम लेंगे 2 आपका ऑर्डर. ठीक है. तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/2 के आसपास हो जाएगा. आई थिंक 3/2 या 5/2 को प्लस करेंगे तो व्हाट इज़ द ऑर्डर? जो ऑर्डर जो है वो आपका हो जाएगा 2 और 1/2. तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑर्डर जो है वो ओवरऑल ऑर्डर जो है वो आपका आएगा 5/2. जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा आपका ऑर्डर. नेक्स्ट, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अमोनिया. तो आपको पता है रिएक्टेंट माइनस में, प्रोडक्ट प्लस में. तो माइनस DN2 अपॉन में DT इक्वल टू -1/3 -1/3 DH2 अपॉन में DT इक्वल टू +1/2 DNH3 अपॉन में DT. डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ऑर्डर क्या होता है? द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन और स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सभी इन केमिकल रिएक्शन में जो भी है उन सभी का सम. तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर. तो रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस इक्वल के होता है? पावर x प्लस वाई, जो इनकी पावर्स होती है उसके इक्वल. ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनके पीछे ये लिखा है, आप सभी को इन क्वेश्चंस को करना है. फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया थर्ड और फोर्थ. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट. तो आपको सबसे पहले सभी की यूनिट याद होनी चाहिए. तो के हमें दिया है 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स. तो ये यूनिट जो है वो है हमारी सेकंड ऑर्डर की. तो वाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोसेस. इसमें पूछा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहती पूरी रिएक्शन में. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी इक्वल होती है कंसंट्रेशन के ऑर्डर की. और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन एट टाइम के. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट घट जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ टाइम के. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट जो है वो घट जाएगा, इसलिए हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती रिएक्शन में. नेक्स्ट, डिफाइन रेट ऑफ द रिएक्शन. तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारी क्या होती है? डिफाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम में हम इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. फिर आप यूनिट बताएंगे कि यूनिट क्या होती है. तो यूनिट होती है इसकी मोल लीटर की पावर इनवर्स पावर 1 - n अपॉन में सेकंड इनवर्स. तो ये आप आंसर दे देंगे. आंसर मैंने सभी के दे रखे हैं, आप देख लें कि आपको कैसे एग्जाम में लिख कर आने हैं आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. तो ये क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन H2 + Cl2 HNu इक्वल टू 2HCl रेट इज इक्वल टू के. तो ऑर्डर क्या कैसे पता करेंगे? आपको पता है जब हमारा रेट इक्वल आ जाता है के
तो वहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो हो जाता है 0, क्योंकि उसी में ही आता है। और मोलिकुलैरिटी क्या होती है कि कितने स्पीशीज हमारी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 2, H2 और Cl2 हमारे पार्ट ले रहे हैं। अब यूनिट बतानी है आपको के की, तो के हमारा किसके इक्वल था, आर इज इक्वल टू रेट के, तो वो जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये आप आंसर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, तो डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया अभी। और टू फैक्टर कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन, रेट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन जैसे बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। दो फैक्टर बताए हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट आपका बढ़ जाएगा। सेकंड टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी 2 to 3 टाइम्स। जैसे जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। इफ़ द कंसंट्रेशन अगर एक्सप्रेस करी जाए मोल पर लीटर एंड टाइम को कराया जाए आपका सेकंड में, तो आपको पता है कि आपको यूनिट कैसे निकालनी है। तो जो हमारी जीरो ऑर्डर के लिए है वो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। और जो हमारी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर है वो हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड इनवर्स। ये आपको करना है। आंसर मैंने दे रखे हैं, वो आप नीचे से देख लेंगे कैसे आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ये रही आपकी यूनिट, आप यूनिट के आंसर इनके ऐसे देंगे। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी। तो मोलिकुलैरिटी में क्या होता है कि मोलिकुलैरिटी जो होती है वो होती है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कोलॉइड होते हैं साइमल्टेनियसली एक ऑर्डर में और एक केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं, तो वो आपका होता है मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी ऑलवेज आपकी होल नंबर होती है, ऑलवेज एक होल नंबर की वैल्यू देती है। और ऑर्डर क्या होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो कि एक रेट लो एक्सप्रेशन में होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, मे हैव जीरो, होल नंबर, नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट द रेट लो ऑफ रेट इज के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका थर्ड, 3 आएगा। और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी यूनिट क्या होगी, तो हो जाएगी सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स और टाइम इनवर्स ओवर करके, तो सेकंड इनवर्स आपकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट आपको सभी की याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन जो है ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको करवाऊंगा न्यूमेरिकल वीडियो में। अब आंसर मैंने दे रखे हैं, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब आपको रेट लॉ और रेट कांस्टेंट बताना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब आपको रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है जो आपको यूनिट दे रखी है। तो रेट लॉ क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है इन विच जिसमें रिएक्शन रेट जो है वो हमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में दिया होता है। और जैसे ही हर एक पावर जो है वो बढ़ती है और विच में और वो कोई भी स्टोचियोमेट्रिक आपकी नहीं होती है कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब आपका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की। रेट कांस्टेंट क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे, जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपकी यूनिटी पर आ जाती है, मतलब 0 पर आ जाती है, इक्वल हो जाता है के। नेक्स्ट यूनिट जो दे रखी है, फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी अभी मैंने बताई थी, ये आपकी लीटर पर इन्वर्स मोल सेकंड पर इन्वर्स, ये 0 ऑर्डर की है। और जो सेकंड है वो आपकी है सेकंड ऑर्डर की। अब आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। ये क्वेश्चन देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, कि डिस्टिंग्विश करो और क्लियरली बताओ कि रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है। हर एक स्टेप जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो आपका एलिमेंट्री स्टेप होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रीजन द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। अब इसमें आपको बताना है ऑर्डर। तो लीटर पर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। और सेकंड इनवर्स की यूनिट जो होती है जो इसमें दे रखा है सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट है, रेट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। रेट डिटरमाइन स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जो स्लोवेस्ट स्टेप की मैकेनिज्म होती है उसको हम रेट डिटरमाइन स्टेप कहते हैं। सेकंड है मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मोलिकुलैरिटी क्या होती है इसकी आप डेफिनेशन दे देंगे, मैंने आपको बता दी। जो अब के क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपके आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कस एनी 4 फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो मैं आपको फैक्टर बताता हूँ पहले। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट।
कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दी, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कंसंट्रेशन वैसे बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन तब भी बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। और कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन को कंज्यूम कर देता है और एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है हमारी रिएक्शन को। नेक्स्ट आता है नेचर। डिफरेंट रिक्वायर्ड को डिफरेंट अमाउंट में, आपकी पता है आपको एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस है वो रिलेटेड करती है आपकी स्पेसिफिक बॉन्ड ऑफ ब्रोकन को, कि बॉन्ड कैसे टूटेगा, कितनी एनर्जी वो ले रहा है और बॉन्ड आपका कैसे टूटेगा। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस क्या होता है। तो एवरेज रेट जो होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। एवरेज रिएक्शन में जो हमारा चेंज कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में होगा, और इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में होगा। ये 2010 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आंसर आपको सभी के दे रखे हैं। First, for a reaction, rate is equal to P के equal half life T half is observed to be independent of the initial concentration of the reactant. What is the order of the reaction? तो ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें R इज इक्वल टू दे रखा है P और हाफ लाइफ दे रखी है आपको T। तो जो ये फॉलो करेगा ये आपका करेगा फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा और इन क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो ये मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो में करवाऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए ताकि आप इन सभी की प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट, डिफाइन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन टाइम होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वो रिड्यूस हो जाती है वन हाफ। रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, वन हाफ हो जाती है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको ग्राफ दिया। अब आपको ग्राफ भी अच्छे से पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 2023 में भी आया था और 24 में भी आ सकता है बोर्ड्स में आपके। तो इसमें आपको दिया फॉर अ रिएक्शन रेट इज इक्वल टू पी द वर्सेस कंसंट्रेशन प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको ऑर्डर बताना है। तो यहाँ से जब अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो इसका स्लोप इक्वल होता है माइनस के टी प्लस आर नोट के। तो y इज इक्वल टू हो गया एम एक्स प्लस सी के, तो स्लोप आ गया के इक्वल माइनस के इक्वल। तो वो किस में होता है, वो होता है आपका जीरो ऑर्डर में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द रिएक्शन, आपको इसमें स्लोप बताना है। तो स्लोप आप मैंने आपको बता दिया माइनस के टी प्लस आर नोट के, तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस के। ऑर्डर हमने बता दिया जीरो और स्लोप भी मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और जिप्स फ्री एनर्जी क्या होती है आपकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट। जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी और जिप्स फ्री एनर्जी पे क्या करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पे जो कैटलिस्ट का इफेक्ट आता है, कैटलिस्ट जो है वो लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को और पाथ ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। चिप्स फ्री एनर्जी पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इन सम केसेस इट इज़ फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ कोलोइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्वेश्चन कह रहा है कि सम केसेस में हमने ये देखा है कि जो बहुत सारे नंबर के कोलोइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, फिर भी रिएक्शन स्लो होती है। क्यों, ये इसलिए होता है क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से और स्टीरिक फैक्टर आ जाता है जो आपके ओरिएंटेशन और कोलोइडिंग मॉलिक्यूल्स को दिक्कत करता है। तो ये आपके फैक्टर से जिससे आपकी रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके ओरिएंटेशन में दिक्कत आती है। स्टीरिक फैक्टर जो है वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन में दिक्कत लाता है, इसलिए आपके जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंटेन करता है इफेक्टिव कोल्यूशन के लिए प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, जिसको हम डिनोट करते हैं ई ए से, कैपिटल ई स्मॉल ए से। तो आंसर मैंने दे रखा है, आप आंसर यहाँ से देख लेंगे कि कैसे आपको लिखना है। अब डिफाइन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया था, एक कोफिशिएंट है जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेटेड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को गिवन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर। एक्टिवेशन एनर्जी बता दी। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है। डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट यूनिटी को आ जाती है तो वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसी को ही हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, तो ये आपको मैंने बता दी। सिक्स्थ, हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन।
इसमें पूछा है कि टेम्परेचर जब कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और हाउ कैन दिस इफेक्ट रेट कांस्टेंट, और ये रेट कांस्टेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेट कांस्टेंट पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे ही आप 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, रेट कांस्टेंट जो है वो आपका, मैंने आपको बताया था 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका आंसर भी मैंने आपको दे रखा है, ये रहा आपका आंसर, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। तो यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो दी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे MCQ क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स।